हेलो बच्चों, हम 8th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध हमने खाद एवं उर्वरक तक कर लिया था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जिन पौधों तक जो खनिज पदार्थ होते हैं जो फसल के लिए आवश्यक है, वह कुछ पदार्थों तक पहुंच पाते हैं। जिन तक नहीं पहुंच पाते वो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। उन पौधों की तुलना में वो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। फिर है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो इसका होगा, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं। जो खाद डालते हैं, इस प्रक्रम को हम खाद देना कहते हैं। क्वेश्चन बन गया, खाद देना किसे कहते हैं? अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग और केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के लिए विषय में पढ़ चुके हैं। फिर ये क्रियाकलाप है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर है उर्वरक एवं खाद में अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और खाद से प्रचुर मात्रा में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। फिर है खाद के लाभ। इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।